ओके, सो इन एटॉमिक स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू सी कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई. सो ऑल ऑफ अस नो कि यार सबसे पहले डाल्टन करके एक साइंटिस्ट है एंड ही सेड कि जो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर है वो एटम है. स्मॉलेस्ट है इसीलिए, सबसे छोटा है इसीलिए यू कैन नॉट कट इट. उसको आप काट नहीं सकते हो, है ना. उसको आप पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना. डाल्टन ने ये कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है एंड दैट्स व्हाई द नेम केम एटम. एंड ही सेड कि फॉर सेम एलिमेंट द एटम्स आर गोइंग टू बी सेम. ठीक है, तब तक आइसोटोप्स की बात नहीं हुई थी. तो उन्होंने बोला शेप, साइज, मास इन सब चीजों में सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो उनके शेप साइज अलग अलग होंगे. ये है ना. और केमिकल रिएक्शंस में नाइदर इज लेट्स से वी आर गोइंग टू से नाइदर द मास और एटम इज गोइंग टू क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट बोले. तो ये जो भी हिस्ट्री है ना वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना. मैं बस बेसिकली पॉइंट आपको वो यहाँ पे बोल रहा हूँ, सो आप यू कैन जस्ट लिसन. ठीक है, ये एनसीईआरटी पूरी हिस्ट्री है शुरुआत की. ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार पढ़ना. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा दूंगा. ठीक है, ओके. तो रदरफोर्ड मॉडल तक पूरा हिस्ट्री है, उसको हम बस जल्दी जल्दी कवर करेंगे और ताकि हम ज्यादा टाइम दे सकें कॉन्सेप्ट में, राइट. तो ये डाल्टन ने बोला. फिर वी नो दैट कि डाल्टन ने जो बात बोली वो मतलब सही नहीं थी. उसमें हमने देखा कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल एटम के अंदर है, और उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल जो तीन फेमस पार्टिकल हैं, दो देयर आर लॉट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, बट जो तीन जो फेमस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ. तो जब डाल्टन ने ये बात बोल दी तो उस टाइम पे थोड़े कुछ इंसिडेंट ऐसे तो थे कि ऐसा लग रहा था कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, बट क्लियरिटी नहीं थी उसमें, है ना. ये तो था इंसिडेंसेस, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस थे जिससे ये पता तो चल रहा था कि एटम के अंदर कुछ होता है. जैसे उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे फेराडे, है ना. जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको चार्ज पार्टिकल मिल रहे थे जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, वो आ रहे थे मैटर से ही, है ना. किसी मान लो कोई आपने इलेक्ट्रोड ले लिया और उससे मान लो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, राइट. अब उनका कहना ये था कि अगर मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर एटम है तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं, है ना. कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जो है वो तो न्यूट्रल है, तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं. उस टाइम पे कुछ इंसिडेंसेस थे. जैसे आप मान लो वो सिल्क वाला एग्जांपल ले लो. सिल्क पे अगर आप रखोगे तो आपको थोड़ा सा रगड़ोगे तो चार्ज आता है, राइट ना. कभी कभी चार्ज जब आप कुछ छूते हो आपकी आपकी बॉडी पे चार्ज हो, है ना. अगर आपने चप्पल नहीं पहन रखी है, सॉरी चप्पल पहन रखी है आपने, अगर चप्पल नहीं पहन रखी होगी तो वो सीधे अर्थ पे चला जाएगा, जो भी आपकी बॉडी का होगा, है ना. अर्थिंग हो जाती है इसीलिए. बट अगर आपने इंसुलेट कर रखा है अपने आप तो आपकी बॉडी पे जो चार्ज आएगा आप कुछ छुओगे तो एकदम ऐसे थोड़ा स्पार्क लगता है, राइट. तो ऐसे इंसिडेंसेस थे कि कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, बट कहाँ से आ रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, मैटर से आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल जो है जो निगेटिवली चार्ज है. आर यू गेटिंग इट, है ना. यस नो बोलते जाना भाई. हाँ, यस नो, समझ में आया. खासकर वो लोग जिनको केमिस्ट्री कम आती है ना, राइट. हाँ, अथर्व, समझ में आता जाए बोलते जाना यस यस. ठीक है, तो मैं क्या ये कह रहा था कि हाँ, तो ये बात कुछ इंसिडेंसेस तो थे कि भाई ये जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है. तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट है थॉमसन. व्हाट ही डज इज ही मेड अ लेट्स से कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब, शॉर्ट में सीआरटी, है ना. सीआरटी पैनल हम शायद जानते हैं, है ना. डेस्कटॉप में आते थे पहले पुराने वाले. रिमेम्बर, कितने लोगों को सीआरटी पता है. सीआरटी टीवी आती थी बड़ी वाली ऐसी तुम, है ना. हाँ ना, यस, टेल मी. ना बड़ी वाली टीवी देखी थी ना, जो किसी ने देखी है बड़ी वाली टीवी, अब तो शायद खत्म ही हो गई. देख रखी है ना. हाँ, तो उसमें वो सीआरटी उसमें लच्चे लगा रहता था, इसलिए उसका शॉर्ट नेम था सीआरटी. मैं बता दूंगा ना. वो पहले बड़ी सी टीवी होती थी, मतलब ऐसे, है ना. उसका स्क्रीन रहता था, उसके पीछे काफी
है ना जगह वो लेती थी, है ना रखने के लिए। स्पेशली हम लोग उसको ऐसे प्लेस पे रखते थे कि आसान, मतलब किनारे कहीं पे रख दिया है ना, टांग नहीं सकते थे आसानी से उसको, जैसे भी वॉल पे हैंग हो जाती है ना टीवी। तो एनीवे तो अभी हम उसकी बात करेंगे। तो थॉमसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट आप बोलो या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा थ्योरी है तो यहीं पे समझा देते हैं, फिगर ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। तो व्हाट ही डज इज, आ गया राइट, ये ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ उन्होंने, है ना यहाँ पे ये ऐसा कुछ आपका पूरा ये एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ दिख रहा है। पहले यहाँ पे एक एक पार्ट समझ लेते हैं। ये हाई वोल्टेज का मतलब क्या है? ठीक है, तो हाई वोल्टेज कहाँ से आएगा? बैटरी से। अगर आप मान लो कोई बैटरी है, उसको दो, लेट्स से हमने ऐसे करके दो एंड जो होते हैं वो वायर से जोड़ दिए, है ना बैटरी के, तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कभी नॉर्मल बैटरी देखी होगी, उस पर कितना वोल्टेज होता है? घड़ी के जो सेल होते हैं उनमें कितना वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी होती है घड़ी के, या फिर कहीं टीवी के रिमोट में? बताओ भाई, कितने वोल्ट की होती है? 1.5 वोल्ट। वेरी गुड आशीष, है ना, बाकी लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कभी 1.5 वोल्ट की होती है। और जैसे अगर आपकी इन्वर्टर की बैटरी हो, वो कितने की होती है? कितने वोल्ट की होती है इन्वर्टर की बैटरी? इन्वर्टर वैसे तो मुंबई में जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने देखी हो, तो वो होती है 12 वोल्ट की। ठीक है, 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है, अगर आपको इन्वर्टर की बैटरी या फिर आपने जैसे कार में बैटरी देखी होगी, तो ऐसे कुछ नॉब्स रहेंगे, है ना उसमें, ये दो नॉब है और ऐसे, राइट, यू वुड हैव सीन। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ रहता है। इसका मतलब क्या है? ये प्लेट्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और ये पैरेलल में आपने सेल जोड़ रखे हैं। तो वो वहां पे होता क्या है, 2 वोल्ट का एक सेल होता है, सॉरी सीरीज में तो 6 वोल्ट, 6 आपके यहाँ पे लगे हुए हैं सेल्स, तो उससे क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ गया, 12 वोल्ट तक पहुंच गया। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये बैटरी, ये एक बैटरी है ना, ये एक बैटरी है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, ये एक बैटरी है ना। ये छोटा रिप्रेजेंटेशन होता है आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड का, ये बड़ा वाला पॉजिटिव। ठीक है, करंट आपकी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहती है। ठीक है, करंट आपकी पॉजिटिव से इससे निकलेगी, निगेटिव की तरफ बहती। अच्छा, ये बातें किसको नहीं पता थी जो मैं अभी बोल रहा हूँ? कोई है ऐसा? हाथ उठाओ। ठीक है ना, तो बताते रहे ना, तो मुझे आइडिया लगता रहेगा कि भाई कितना समझाना है कितना नहीं, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, छोटा बड़ा, ये ऐसे है ना, छोटा मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये निगेटिव जो है जिस भी इलेक्ट्रोड से लगा, ये इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ऐसे मेटल की रॉड या मेटल की प्लेट लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये वायर है, सर रिप्रेजेंटेशन है। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी से ये एक नॉब आपका यहाँ जोड़ दिया, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। ये बड़े वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। कहाँ गया ये, यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है नीचे, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, राइट। तो ऐसे दो मेटल प्लेट से हमने क्या किया है, बैटरी को जोड़ दिया है। जिससे नेगेटिव वाले को जोड़ा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। अच्छा, कैथोड नाम कहाँ से आया? कैथोड का सिंपल मीनिंग ये है, नॉर्मल जनरल मीनिंग ये है कि कैटायन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोड। कैटायन का मतलब क्या होता है? कैटायन अट्रैक्ट्स टू द इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। तो कैटायन क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? कॉन्सेप्ट है ये, है ना, समझते जाना। निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव, तो कैथोड हो गया हमेशा। ठीक है, तो जनरली जो कैथोड पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव। अच्छा, एनोड क्या होता है? एनायन, राइट। एनायन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोड दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के आपके साइन हो गए ऐसे,
थोड़ा याद रखने के लिए। एनीवे, कैथोड एनोड डिसाइड हो गए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अच्छा एक बात समझते हैं, एक और बात, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है, जो मैं यहाँ लिखूंगा ना वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो ये बात करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहले ये बताओ, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी को पता है? एनीवन? किसी को पता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या है? So that is called minus 1.6 into 10 to our minus 19 कूलम। जैसे हमने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास, ठीक है, राइट, बट ओके, बाद में एटम के अंदर कुछ कुछ निकल के आ गया। वैसे ही चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कुछ नहीं होता ना। इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ना, ये बात भी याद रख सकते हैं। वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज smallest charge, right? तो ये हो गया, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। कूलम पता है ना चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम सबको पता है? यस, नो, हाँ ना, यस, ठीक है। तो ये चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, लेट्स से चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हुआ है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप पूरा लिख लो अभी, यू माइट बी नॉट नोइंग दिस रिप्रेजेंटेशन। सो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। कूलम इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ये क्या है? कूलम इज स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट है। तो जैसे हमने स्टैंडर्ड यूनिट देखी है, फिर उसके बाद उसकी एक जैसे सीजीएस यूनिट टाइप है ना, थोड़ा एक और यूनिट देखी हुई है, तो फिर हम वो देखते हैं वो क्या होता है। वन कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसे? ESU। हेंस चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू कूलम की जगह क्या लिख देंगे? 3 इंटू 10 टू पावर 9, 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU, तो क्या बन गया? माइनस 1.6 इंटू 3 माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU। ये लिख लो। इतना पूरा लिख लो भाई सब लोग।
डन। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है, राइट। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, राइट। अब थोड़ा चलते हैं आगे, और क्या पता है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। अगर चार्ज का स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा, है ना। हमेशा चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2, 10, 100, 500, 1000, है ना, 10⁻⁶। ऑल द टाइम इट इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज, राइट, इलेक्ट्रॉन चार्ज। यस, समझ में आ रही है ना, राइट। So we are going to write, there is one thing कि charge is total charge, we are going to write total charge is integral, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इंटीजर से मल्टीपल, है ना, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Q is nothing but total charge, Q is nothing but N into E, where N is an integer, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि चार्ज जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, है ना, 10 का होगा, 50 का होगा, बट आई कैन नॉट से 1.5 इलेक्ट्रॉन का होगा। दैट मीन्स द चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का -19 का कुछ मल्टीपल होगा, 2, 3, 10, राइट, जो भी वैल्यू आ रही है। यू कैन नॉट से कि सर ये जो चार्ज है 1.5 से मल्टीप्लाई करके 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा, है ना, ये नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना भाई, ये बात समझ में आ रही है। चार्ज जो है वो टोटल चार्ज, वो क्या होगा, नंबर ऑफ, लेट्स से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक मिनट अपना भाई माइक ऑफ रखो, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनटू वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सही है। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग टोटल चार्जेस Q इक्वल्स टू N इंटू E, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं पूछूं, है ना, करंट जो है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करंट I is nothing but Q by T, ना, that means charge per second, charge flow per second, ठीक है। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर है, लेट्स से अभी मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ऐसे मान लो ये वायर है, पाइप की तरह दिख रहा है, तो उसके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं पर सेकंड में, वो करंट बताता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उससे आप क्या कर लोगे, टोटल चार्ज निकाल लोगे, डिवाइड बाय टाइम कर दोगे, तो उससे आपको करंट पता चल जाएगा। यस, समझ आ गया ये बात, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रॉन और कितना चार्ज पास क्रॉस हो रहा है। तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड पास सो दैट द करंट इज गोइंग टू बी 1 एम्पियर। लेट्स से समझ लेते हैं कि कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, है ना। सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन should pass in 1 second, should pass through the wire in 1 second, so that total current is equals to 1 ampere. ठीक है, 1 एम्पियर। बताओ भाई, फास्ट। मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई एक ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं।
अथर बेटा आ रहा है समझ में? ठीक है, तो फिर से सुन लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट क्या होती है कि टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना टोटल चार्ज क्रॉस हुआ, ठीक है, इन वायर, वो बताएगा आपका करंट। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अगर 1 एम्पियर का करंट कहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड पास। क्या रिपीट करना है नोमान, बताओ। यू कैन स्पीक, आपको बस अपना माइक अनम्यूट करना है। सर ये जो भी आपने समझाया ना वो एक बार रिपीट करो। अभी मैंने बस इतना बोला है कि देखो चार्ज जो है, टोटल चार्ज, वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, करोड़ इलेक्ट्रॉन, कुछ हो सकता है, बट होगा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। फिर मैंने बोला करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, है ना, कि कितने टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। सो आई एम सेइंग कि अगर मान लो करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो पास होंगे। अरे ये दो फॉर्मूले कोरिलेट करने हैं भाई, किसी से आंसर नहीं आ रहा। आई पता है 1 एम्पियर, टी पता है 1 सेकेंड, है ना, पर सेकेंड 1 सेकेंड। ई पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है। तो एन नहीं निकाल सकते, सब पता है, एक एक वेरिएबल रह गया है बस इन दो फॉर्मूले को जोड़ के। करो कैलकुलेशन। सर कुछ तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। जो भी आ रहा है बताओ। 1/-1.6 into 10⁻⁻19। माइनस तो बस साइन बता रहा है ना, अभी मैग्नीट्यूड लेना है हमेशा। करंट का कोई साइन होता है क्या? जैसे करंट का करंट, कोई नहीं। बोलेगा करंट है मान लो 2 एम्पियर, तो आर यू नॉट गोइंग टू से ना +2 -2, मैग्नीट्यूड है करंट। वैसे भी आपने ये पढ़ा होगा, करंट इज ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। करंट करंट इज अ स्केलर। स्केलर स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एनीवे साइन नहीं लेना है यहाँ पे, तो साइन है लेना मतलब समझा नहीं सर वो। माइनस नहीं लिखना क्या है, मैग्नीट्यूड लिखना है। -1.6 नहीं लिखना है? बस 1.6 into 10⁻⁻90 लिखना है। ओके। माइनस इज रिप्रेजेंटिंग ये साइन, चार्ज का नेचर क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव। ओके। अच्छा बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है, अलग अलग होती है? डिफरेंट। अपोजिट होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वो थोड़ा आगे होते हैं। तो चलते हैं अभी, है ना। तो हेंस सॉल्यूशन क्या हो गया, Q की वैल्यू क्या लिख दी हमने, N इंटू ई डिवाइड बाई टी। आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो 1 इक्वल्स टू N इंटू ई, N इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। N की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिवाइड में जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। पावर क्या होती है, जब ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी ये। So I can write 10⁻19 divided by 1.6, और I can write 10 into 10⁻18, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1.6 मुझे थोड़ा डेसिमल में और आएगा, तो मैंने ऐसे लिख लिया, है ना। ये लिखा है 10⁻1 इंटू 10⁻18, 1 + 18 10⁻19, ठीक है, ऐसे लिख लिया 1.6। अब आप आसानी से what you can do is you can cut, है ना। 10 अगर पॉइंट हटाओगे तो 100 बन जाएगा, तो 100 के हिसाब से देख लेते हैं। 16
96 है ना, 6 टाइम्स 96, क्या बचा 4, फिर डेसिमल लगा दिया 40, 2 32, फिर क्या बचा 8 85, तो आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव 1 एम्पियर करंट, है ना, इन ऑर्डर टू हैव 1 एम्पियर करंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे पर सेकेंड? 6.25 इंटू 10⁻18। सही है? हाँ भाई बोलो आराम। सर क्योंकि हमने 10 को 100 कंसिडर किया तो या तो 0.625 आना चाहिए या तो 10⁻17 होना चाहिए ना। अरे भाई ये वाले डेसिमल को क्या लिखोगे, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, यही लिखा है ना 10, 1.6 डिवाइड बाय 10, यस, ओके है ना, तो 1.6 इज रिटन एज 16 डिवाइड बाय 10, राइट, ये नया 10 और ऊपर आएगा तो 100 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, नहीं तो आप 1.6 को से कर लो, है ना, 1.6 10 डिवाइड बाय 1.6 यही आएगा 6.25। ठीक है भाई, हाँ अपने अपने डाउट पूछते जाओ, जो लोग हाथ उठा रहे हैं, डू नॉट वरी, आस्क। हाँ हेलो हाँ सर, वो टाइम का जो 1 सेकेंड था वो कैसे हटा? टाइम का 1 सेकेंड कैसे हटा, मैं लिख दिया। सर उसकी जगह 1.6 इंटू 10⁻⁹ कैसे आया? ई की जगह आया ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, हाँ ये लिख दिया। और सर वो समझ में नहीं आ रहा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 अरे ये कैसे? इधर लिखा है कि नहीं, एन हाँ की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे ले जाएंगे कि नहीं, हाँ बस। हाँ सर समझ गया। ओके, कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करना है आप लोगों को। सर वो 10⁻⁻19 ऊपर कैसे गया? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 0.16, ठीक है, ऐसे लिखा है मान लो, तो कैन आई राइट लाइक दिस 16/100? यस। कैन आई राइट लाइक दिस 16 की डिवाइड बाय 10⁻²? यस। कैन आई राइट लाइक दिस 16 इंटू 10⁻²? मतलब ये फ्रैक्शन को हॉरिजॉन्टल में किया तो -2 लिखना पड़ता है सर? जब भी पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ओके सर। है ना। ये इसको एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा दूसरा तरीका, यस वो भी ज्यादा आसान है। अगर मान लो मुझे ये 10⁻⁻19 हटाना है, ठीक है, यहाँ से नीचे से, तो मैंने क्या किया, जितने अमाउंट से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतने अमाउंट से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज हो गया क्या? समझा नहीं सर। अरे भाई मैंने अगर ये लिखा हुआ है 2/5 और मैंने यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5 लिख दिया, तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। ये तो कट जाएगा। तो ये हाँ 10⁻19 से मैंने मान लो ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10⁻19 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10⁻⁻19 इंटू 10⁻+19, क्या आ जाएगा आंसर? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाँ कैंसिल होके क्या बना 1, 10⁻0, मतलब पावर जो है जुड़ जाती है ना मल्टीप्लाई में, तो 10⁻0 10⁻0 मतलब 1, तो ये तो 1 हो गया, और ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 19। 19, तो इसका मतलब क्या है, या तो आप ऐसे समझ लो कि ये पावर जब भी ऊपर जाती है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपने सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 10⁻19 ऊपर हो गया। गॉट इट? यस सर। है ना, तो यस एक सर। बात को समझाने के कई तरीके हैं, राइट, किसी भी तरीके से समझ लो। कुल मिला के आपको जिनको पावर में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट, जिनको पावर में आगे दिक्कत होने वाली है, तो फिर से देख लेते हैं कुछ कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पावर में अभी खेला नहीं है ना, और मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक में तो पावर ही आने वाले हैं 2 चैप्टर अपने केमिस्ट्री में से। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 10⁻x इंटू 10⁻y, उसका मतलब हो जाएगा 10⁻x+y, ठीक है। अगर कहीं लिखा है 10⁻x डिवाइड बाय 10⁻−y, लेट्स से, तो ये जब भी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻x इंटू 10⁻y, देन ऑल्सो इक्वल टू 10⁻x+y, ठीक है। कहीं पे लिखा है अगर मान लो 10⁻x की पावर y, तो ये हो जाएगा 10⁻x इंटू y, है ना, बी केयरफुल,
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है और ये पावर है, तब जुड़ रहे हैं। इसकी पावर y लिखा हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देन इट इज 10x इंटू वाई है, ठीक है। और कहीं पे लिखा है अगर मान लो 10 टू आर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू आर एक्स, या फिर 1 अपॉन 10 टू आर माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10 टू आर वाई। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत यूज होंगी, जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ ऐसे याद रखना चाहिए। चलते हैं आगे। अभी तो चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख रहे थे, तो हमने ये देख लिया कि चार्ज जो है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही लिखेंगे। इसमें एक टर्म आता है उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड, क्या बोलते हैं उसको, वो भी लिख लेते हैं, क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। तो अगर मैं लिखूं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना, इसका मतलब क्या है, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्वांटाइज्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्वांटाइज इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज, राइट। अब लिखते हैं और आगे थोड़ा सा इसमें नोट लिख लेते हैं ना। डायरेक्शन ऑफ करंट is positive electrode to negative electrode, है ना, इन ए बैटरी सर्किट। इसी को बोलते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये सुना है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यस नो? अरे भाई कोई तो बता दो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन बैटरी सर्किट। तो अगर जैसे मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं, राइट, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये जुड़ा है आपका स्मॉल प्लेट से, ये बड़े से, ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव प्लेट, है ना, बड़ी वाली, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव, ठीक है। करंट यहाँ से फ्लो होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो होगी। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट, तो इस 10 वोल्ट का क्या मतलब है, इस 10 वोल्ट का मतलब ये है कि इसके रेस्पेक्ट में अगर ये 0 है ना, तो ये 10 है, मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये 30 है तो ये 40 है ना। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं, तो हाई पोटेंशियल 10 से ये किसकी तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट। ये 0 से जुड़ा हुआ है तो ये 10 वोल्ट हो गया ऐसे। अब चलते हैं और आगे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां समझो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट खुद में क्या है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। करंट खुद में क्या है, एक तरह से मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, तो कहाँ क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागता जाएगा, यस। सही है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ बातें करंट। फिर नेक्स्ट,
चार्ज के बारे में अब आ जाते हैं, ये नोट है। सर ये सर्किट समझा ना, थोड़ा सा नहीं समझा। अरे भाई इसमें ये वही वाला सर्किट है, ये इधर वाला है ना ये। तो हमने बोला कि भाई एक मेटल लेक्चर प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, एक यहाँ पे भी लगी है, इसको थोड़ा यहाँ पे समझ। एक मेटल प्लेट यहाँ लगी है, एक मेटल प्लेट यहाँ लगी है, उससे ये वायर लग के ये बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें करंट कैसे बहेगी, तो बड़ी वाली बोल्ट इससे निकलेगी करंट और ऐसे पूरा फ्लो होते हुए इसमें आएगी। इसका मतलब है करंट, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा है ना, नेगेटिव से, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। यहाँ से समझ भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हुए आएगा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हुए, करंट सर अपोजिट। मतलब जो पॉजिटिव से फ्लो होता है वो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन से ये नेगेटिव फ्लो होता है और करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के हाथ से। फिर से बोलो। मतलब जो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड रहती है ना बैटरी की, उधर से चार्ज फ्लो होता है, और जो नेगेटिव साइड रहती है उधर से करंट फ्लो होता है। नहीं, उल्टा भाई। करंट जो है ना वो क्या है, एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है कितना चार्ज फ्लो हो गया एक एंड से दूसरे एंड, बट विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब कैसे दिखेंगे पॉजिटिव, कोई प्रोटॉन तो मूव कर नहीं रहा है ना, प्रोटॉन तो मूव कर नहीं रहा है, तो क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, अगर मान लो ये जैसे मान लो एक वॉल है, मैंने बोला 50 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए इधर, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर निकल गए तो यहाँ पॉजिटिव बन गया है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा जो भी वायर है वो उसमें हर एटम न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो कहना है इससे कि पॉजिटिव इधर इधर आ गए, यस। है ना। तो ऐसे मूवमेंट हम बता रहे हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन जो है जिसका जिसका डायरेक्शन जो भी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का, ओके। ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, लेट्स से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा है, अपोजिट एंड नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मान लो ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा इनके बीच में, है ना, ये मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या लगेगा, एक दूसरे की तरफ लगेगा, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर मान लो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। इन पे फोर्स, ये जो एरो का साइन है ये फोर्स बता रहा है कि ये इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। नॉर्थ नॉर्थ को अगर आप पास लाओगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। उनको फिर दम लगा के पास में लाना पड़ता है, किसी ने किया ऐसा, है ना। दो अगर आपने मैग्नेट ली और उसको जबरदस्ती हम लोग कभी कभी ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको चार्जेस के बारे में प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब बात आ गई, जब ये अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं ईच अदर, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं एफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एफ ई, है ना। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, एफ ई, है ना। So Fe is proportional to magnitude of charges, is proportional to magnitude of charges. That means अगर मान लो इस चार्ज की वैल्यू जो है
ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू Q1 है और ये Q2 है, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो F इलेक्ट्रिक क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू Q1। Q1 का मतलब क्या है कि कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, साइन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की जरूरत है ना। तो F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 के प्रोपोर्शनल होगा। F इलेक्ट्रिक किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q2 के प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, है ना। अगर मान लो चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन का है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा रिपेल या अट्रैक्ट करेगा कंपैरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा फोर्स। सही है। अनदर थिंग, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, Q1 एंड Q2। भाई इस पे कितना है और फिर इस पे कितना है, राइट, इस पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज, F इलेक्ट्रिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो ये रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, और पास पास लेते जाएंगे, लाते जाएंगे, मतलब डिस्टेंस घटा रहे हैं, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, बढ़ेगा ना, और रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो फोर्स ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा अगर डिस्टेंस बढ़ेगी। तो फिर देखा गया कि वो किस किस पावर के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर, R स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो हेंस हम क्या लिखते हैं, हेंस F electric is proportional to Q1 Q2 by R square, and or you can say F electric is nothing but equals to K Q1 Q2 by R square. ठीक है। अब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें केमिस्ट्री में की जो इंपॉर्टेंट बात है वो केवल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। बाकी सब ये हिस्ट्री कैसे आ रहा है, तो अभी जो हमने ये बात कही है ना, जो हम अभी कह रहे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी, ये सब फिजिक्स में आएगा। इनफैक्ट पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के जिनमें फिजिक्स ज्यादा है, तो हो सकता है आपको फिजिक्स ना समझ में आए, तो परेशान मत होना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपको फिजिक्स में दोबारा पढ़ाया जाएगा। कब, बिल्कुल 12th के एंड में पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी सारे टेस्ट, जब तक 12th का एंड नहीं आएगा तब तक सारे टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ लेंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा कि अभी ये मान लो, समझ लो ऐसा होता है, एंड देन यू विल लर्न। फिर जब सर पढ़ाएंगे फिजिक्स में, तब आपको बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पूरा आता है। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ। दिखाता हूँ चलो अच्छा आपको कि कहाँ पे फिजिक्स में। ठीक है, तो जैसे ये एनसीईआरटी पे अपन चले गए, यहाँ पे आप लिखोगे क्लास 12th, फिर आप यहाँ लिखोगे फिजिक्स, फिर यहाँ आप लिखोगे फिजिक्स पार्ट 2। ठीक है, गो। फिर आप जाओगे चैप्टर नंबर आई थिंक 5 में, नहीं 4 में आई थिंक, हाँ देखो ये चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग है एटम्स। फिर ये पढ़ाया जाएगा पूरा रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड मॉडल, राइट, ऐसे पूरा पढ़ाया जाएगा आपको ना। अभी तो मतलब बहुत सारी चीजें ये नहीं है, देखो, राइट। तो ये सब हम आगे फिर से देखेंगे, किसमें, फिजिक्स में देखेंगे। सर पढ़ाएंगे तो आपको और बहुत बातें ऐसी होंगी जो अभी नहीं समझ में। जैसे अभी मैंने ये चार्ज लिख दिया, ये पहली बार आप देख रहे हो, है ना, ये वाला फोर्स, राइट, फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, ये पहले किसी ने देखा है के क्यूब इनटू 2/r स्क्वायर। तो ये ऐसा होता है, अभी इसे मान लेना है कि ये ऐसा फोर्स होगा। चलते हैं आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो ये फोर्स हो गया। इसमें अब के क्या है, के इज ए कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अब कोई मुझे बताएगा कि मैं इसकी यूनिट क्या निकाल सकता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ के? लेट्स सी, यूनिट ऑफ के क्या होगी? वैल्यू तो मैंने लिख दी 9 इंटू 10⁹। बताओ जल्दी जल्दी, यूनिट फास्ट। तो फोर्स का यूनिट यही होगा ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर, वो रहता है ना, लास्ट ईयर फिजिक्स में था ना, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपन, का वो सेम ही यूनिट हाँ होगा ना। करेक्ट, वैसे ही वैसे ही वैसे ही। वेरी गुड। ये एफ इलेक्ट्रिक का अगर आप देखोगे मैग्नेटिक से आप देख सकते हो, है ना? एफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट, वो मैग्नेटिक कह रहा हूँ, ग्रेविटेशन। तो जी m1 m2/r² सेम है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, k⁴q1 q2/r², यहाँ पे जी m1 m2/r²। तो अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये इसका है कूलाम इंटू कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये के की वैल्यू है। अब इस के को और भी कुछ लिखते हैं, है ना? ये वाला पार्ट बस मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा लिखते हैं ताकि आपको पता रहे रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो एक इस के को क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं के इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ, है ना, स्पेस, है ना? और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में प्रेजेंट है। अगर स्पेस में प्रेजेंट है तो ये फोर्स, ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अगर मान लो मीडियम चेंज करके पानी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ऑयल में 2 चार्ज रख दिए या पानी में रख दिए, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अलग अलग मीडियम में फिर अलग अलग रहता है। तो अभी के लिए बस इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए, सिंबल भी कुछ होता है, k इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, ये हो गया एफ इलेक्ट्रिक। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अच्छा, इसमें एक और बात नोट, है ना, एफ इलेक्ट्रिक एक्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन। So either it is going to be attraction, either ये बाहर धक्का देगा या खींचेगा अपनी तरफ, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो एनसीईआरटी वाला स्क्रीन ही दिख रहा है। ओहो, राइट 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 राइट, मैं इधर आ गया और वो भी एनसीईआरटी दिख रहा है। ओके, यस, तो पहले बताना चाहिए। फिर से देखो, ये एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू k⁴ q2/r² है। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴, ये दिख रहा है ना अब? यस, अभी दिखा सर। k इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। कैसे आया? f आपको ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है, g लेट्स से g m1 m2/r², तो बस ऐसे ही कर लेते थे, g की यूनिट निकालते थे तो क्या लिखते थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे कूलम हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज है। तो दैट्स इट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे k जो है उसको और क्या लिख सकते हैं। तो k is sometimes is represented as k equals to 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट का सिंबल है, e छोटा e बना के। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देन आई सेड कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होता है। स्पेस में अगर 2 चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स, और अगर मान लो पानी में, ऑयल में कहीं लिख दिया, तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होगा। तो ये मीडियम की लेट्स से प्रॉपर्टी है। ठीक है, एप्सिलॉन, तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है? हाँ सर, के का वापस से वैल्यू बताओ ना। 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट बताना है क्या? तो ये देखो, इधर ये इधर चला जाएगा,
के नहीं इक्वल्स टू सर क्या हो नहीं, तो जाएगा, नीचे वाला ही चाहिए था बस। ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ये भी लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, तो बताओ ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी? Energy stored in an object due to its position. वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम बात। Energy आपको stored in an object due to the हाँ, charge. राइट। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, ग्रेविटेशन में इंटरेक्शन लग रहा था दो, लेट्स से दो प्लैनेट्स के बीच में, राइट, या एक बॉल और अपने अर्थ के बीच में, राइट, इंटरेक्शन लग रहा है बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर ड्यू टू इंटरेक्शन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, मोशन। हाफ एमवी स्क्वायर हम जानते हैं, हाँ, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो कहीं कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, किसी से इंटरेक्शन लग रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फॉर्मूला क्या था आपका ग्रेविटेशन में? Gm1m2/r था। यस, रिमेंबर, किसी को भी याद है? Gm1m2/r। यस सर। है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी KQ1Q2/r, where Q1 and Q2 are present with sign. Q1 and Q2 are present with sign. इसका मतलब है फॉर अपोजिट चार्जेस, याद रखना है, फोर्स में साइन नहीं लेना है, फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे चार्ज भी ले रहे हैं। होगा क्या? वो आर स्क्वायर नहीं होगा? आर स्क्वायर तो फोर्स है ना। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस आ जाता है। जैसे अगर मान लो कोई बॉल ऊपर जा रही है, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, राइट, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या है? mg, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट तक जाएगी तो लिखते हैं mgh, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वैसे u इक्वल टू होता है -f.dx। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, 0 से x के लिए। तो यू पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लो, अरे भाई जिसने डाउट पूछा तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी KQ1Q2/r, r स्क्वायर नहीं होगा। फॉर अपोजिट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी, और अपोजिट चार्जेस हैं, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, राइट। तो प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? माइनस। सो दैट्स व्हाई माइनस KQ1Q2/r माइनस, ठीक है। एंड फॉर सेम चार्जेस potential energy is going to be, for same charges मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, KQ1Q2/r। अब ये दो अलग अलग वैल्यू हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है समझाते हैं थोड़ा। पहले एक बात बताओ, जस्ट समझना अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से, कि अगर मान लो आपने कुछ काम किया, यू हैव डन सम वर्क, ठीक है, तो आपकी खुद की एनर्जी कम हुई है या ज्यादा हो गई? हाँ या ना बोलते जाओ, है ना, इंटरेक्ट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लगातार मैं नई चीजें बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, है ना। अगर आपने कोई काम किया तो आपकी खुद की एनर्जी क्या होगी? लॉस कम होगी। कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो आप पर कोई काम किया गया तो क्या होगा? उल्टा, एनर्जी बढ़ेगी। आपकी खुद की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, राइट। क्योंकि ये इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उल्टा पहले बताया कि आपने काम किया तो आप समझ जाओगे कि
ठीक है, मेरी एनर्जी घटेगी, मेरे पे कोई काम होगा, है ना, तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसी बात को यहाँ समझते हैं कि अगर मान लो ये एक सिस्टम है जिसमें ये दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इनको मैं पास ला रहा हूं, इस पे काम कर रहा हूं, इस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं, राइट। तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हुई। बट इस सिस्टम पे अगर मैं काम कर रहा हूं, इस सिस्टम में इसमें जो इंटरेक्शन है उसके कारण जब मैं पास ला रहा हूं, इसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। सबको समझ में आ रहा है ये बात? भाई ये दोनों है ना रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और मैं इनको पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी एनर्जी कम हुई क्योंकि मैंने काम किया, बट इस सिस्टम की इस पर हुआ है काम, है ना, तो क्या होगी? इनकी एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कि अगर आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एज आर इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी, सॉरी अरे मैंने उल्टा बोला है, आर में कम कर रहा था ना, एज आर डिक्रीजेस, उल्टा। हालांकि ये भी सही है, लेकिन अभी मैं आर को कम कर रहा था। एज आर डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो आर डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है थोड़ी देर में समझाएंगे, है ना। वैसे भी ये प्लस प्लस आपस में एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। दे वांट कि ये दूर हो जाए, है ना, स्टेबल हो जाए, एक दूसरे से इतना दूर हो जाए कि एक दूसरे की शक्ल ना देखें, है ना, लेकिन हम जबरदस्ती उन्हें पास लेके आ रहे हैं। तो फॉर सेम चार्जेस अगर आर कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। अब समझो अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं? ये खुद में पास होना चाह रहे हैं, प्लस अट्रैक्टिंग माइनस, दे वांट टू कम नियर टू ईच अदर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम इनको दूर कर रहे हैं, वी आर लेट्स से, है ना, मेहनत करके इनको दूर कर रहे हैं, इस सिस्टम पर वर्क हो रहा है ना, इनको दूर कर रहे हैं। तो दूर करेंगे तो क्या होगा? फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। हाँ भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? लेट्स टेक अ पोल, अभी समझ में आ जाएगा क्लियर कि ऊपर से जा रहा है, क्या हो रहा है। यस नो लिखना है, यस समझ में आ रहा है, नो नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी फास्ट। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन नहीं, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आया या नहीं, बस उसको पहले यहाँ ना लिख लेते हैं, फिर एक बार और रिपीट कर देंगे। जल्दी जल्दी पोल करने में यार आलस मत करो, है ना, पता चला 2 घंटे उसी में लग गए पोल लेने में। कोई है ऐसा जिसके बाद पोल ही नहीं पहुंचा हो? ये तो पोल ही नहीं आया। चलो एनीवे, तो मैं समझा देता हूँ, लेट्स से पोल खत्म कर देते हैं। लगभग 74% लोगों को समझ में आ गया और 4 लोगों को समझ में नहीं आया। सो लेट्स सी, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मैंने पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऐसे समझाया था कि आप खुद काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कम होगी, आप पर काम हो रहा है मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, कोई भी सिस्टम खुद काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम होगी, और अगर उस पर काम किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ये सिस्टम कहाँ यूज होगा? आगे थर्मोडाइनेमिक्स में यही कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा, है ना, थर्मोडाइनेमिक्स में यही एनर्जी वर्क इन सब की बातें करते हैं वहां पे। तो अगर सिस्टम खुद से काम कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे या एनर्जी कम हो रही है। अब ये देखो, ये दो चार्जेस हैं, ये खुद से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कुछ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो पास आ रहे हैं। पास आएंगे तो क्या होगा? उनकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट, उनकी खुद की एनर्जी, है ना, अपने आप से आ रहे हैं, राइट, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क बाय इटसेल्फ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। R decreases then potential energy decreases,
ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे समझाएंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखना पड़ा। अगर हम एक ही लेट्स से फॉर्मूला लिखते K(Q1 Q2 by R), तो इससे ये दो अपोजिट बिहेवियर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पे ले रहे हैं। अब समझ लेते हैं, अगर मान लो है ना, पहले मान लो ये K(Q1 Q2 की वैल्यू 10 थी और R की वैल्यू 5 थी, तो ये वैल्यू आई -2। और अगर मैंने R को घटा दिया है ना और 2 कर दिया, तो वैल्यू आई -5 है ना। मान लो R मैंने बढ़ा, यहाँ पे R यहाँ पे कम कर दिया, राइट, R डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -2 से -5 पहुंच गई। अब बताओ बिटवीन -2 एंड -5 विच वन इज बिगर? -2 -2 है ना, -5 नहीं -2, इसीलिए ये मुझे पता था एक आध कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ये नंबर लाइन बनाई मैंने। तो -2, तो अब यहाँ समझ लो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, R की वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। अगर सेम फॉर्मूला होता तो हम ये एक्सप्लेन कर पाते, ये वाले रिजल्ट जो मैंने अभी समझाया है ना, अपोजिट चार्जेस आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, आर कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जा रही है, ठीक है। By the same formula we cannot explain both the, that's why we have to consider sign also। अब इतनी बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी अपोजिट चार्ज के लिए -K1 Q2 by R होगी और सेम चार्जेस के लिए K(Q1 Q2 by R होगी। कैसे आया माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, या माइनस इंटू माइनस प्लस। सर हाँ सर फॉर अपोजिट चार्ज में वो स्टेबिलिटी का नहीं समझा मेरे को। देखो भाई, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किसी भी चेंज को कितना रेजिस्ट करना चाहता है, या फिर इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं, दूसरा नहीं ना, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कि मान लो आपने काम कर लिया, आपने खूब काम किया है ना, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी खत्म हो चुकी है, नाउ व्हाट यू विल डू, पूरा थके हुए हो, क्या करोगे? चुपचाप सो जाओगे, स्टेबल, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिएक्टिव, एक जगह बैठोगे चुपचाप वहीं बैठे रहोगे, जैसे बीमार हो जाते हैं, पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, स्टेबिलिटी हाई, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट रिएक्टिव, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस जहाँ पड़े वहीं पड़े हैं। अब सोचो खाना वाना खा लिया एकदम मस्त है ना, ग्लूकोज वगैरह सब ले लिया, क्या होगा? यू विल प्ले, यू विल डू अ साइकिलिंग, कुछ खेलोगे कूदोगे, क्या होगे? रिएक्टिव हो जाओगे। तो एनर्जी हाई, रिएक्टिविटी हाई, स्टेबिलिटी लो, अपोजिट हमेशा, है ना, है ना। अगर एनर्जी कम, रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसे समझ लो। तो मैं ये रियल लाइफ वाला एग्जांपल ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। थैंक यू सर। तो भाई इसमें और कोई कंफ्यूजन? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी की K(Q1 Q2 by R) और -K(Q1 Q2 by R), ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं वो अपोजिट और नेगेटिव चार्जेस का। अब देखते हैं, राइट, फिर से एक बार है ना, ये मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव सेम चार्जेस है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, दूर। हम क्या कर रहे हैं? हम पुश कर रहे हैं, आओ भाई पास आओ। वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम जो भी ये सिस्टम है इस पे वर्क कर रहे हैं। इनके बीच का इंटरेक्शन है ना बढ़ जाएगा, K1 जैसे जैसे R कम होती जाएगी है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, R डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, है ना। हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब उल्टा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप, ये दोनों एक दूसरे के पास आए अपने आप, सिस्टम इज डूइंग वर्क बाय इटसेल्फ, इट इज पुलिंग ईच अदर बाय इटसेल्फ, है ना, सिस्टम खुद से काम कर रहा है। तो क्या होगा? जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हमें इन्हें दूर करना पड़े, देन वी हैव टू डू द वर्क ऑन सिस्टम, है ना, हम इनको ऐसे दूर करेंगे, राइट। सो वी हैव टू डू द वर्क ऑन द सिस्टम। तो क्या होगा? R बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, एंड जस्ट टू ऑब्जर्व दिस फैक्ट वी हैव टू अप्लाई दिस साइन। तो साइन कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट बिहेवियर आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन
एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब चलते हैं थोड़ा सा, जस्ट बिफोर लेट्स से फिनिशिंग द क्लास आई विल गिव यू लिटिल बिट हिंट ऑफ पोटेंशियल लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन है ना सेल्स में होता है, ऑर्बिट में ऐसे, है ना, सबने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाला सेल है, जैसे n=1 है ना, 2,8,8 ऐसे पढ़ा होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, सबसे कम एनर्जी का लो एनर्जी, जब सबसे पहले बोलेंगे यही भरेगा, है ना, सबसे पहले लो एनर्जी, है ना, लो एनर्जी वाले सेल को पहले भरेंगे, क्यों, स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। हर चीज चाहती है कि उसे स्टेबिलिटी मिले। फिर उसके बाद किसको भरेंगे, उसके ऊपर वाले को, तो ये हाई एनर्जी, है ना। तो ऐसे ऐसे सेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हाई एनर्जी होती जाएगी। नाउ थिंक अबाउट इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है घट रही है ना, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, आर बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं लो एनर्जी सेल, इसको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी, फर्दर हाई एनर्जी, लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी ये एनर्जी ऑफ सेल बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ देखेंगे, इसीलिए ये अभी समझाया गया है, ताकि जब हम यहाँ लिखें तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना है, दिस इज योर होमवर्क। एनसीईआरटी उठाओ, थोड़ी कहानी पढ़ो, ऐसे न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ लो। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं कल लिखा दूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब बातें मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो वो याद रखना है, चार्ज मास याद रखना है, बाकी सब ये कहानी है, एक बार पढ़ लो, कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी डाउनलोड कर लेना, और नहीं तो मैं भेज देता हूँ अभी, राइट, ये वाला अभी लेट्स से मॉड्यूल भेज दूंगा, सॉरी चैप्टर भेज दूंगा, और आपको ये रदरफोर्ड तक पढ़ना है। ठीक है, जब भी क्लास होगी, मंडे में ही होगी आई थिंक, कल ही क्लास होगी या परसों की, जो भी है, आपको ये रदरफोर्ड तक पढ़ना है, यहाँ तक जो प्रीवियस है। बस एक बार न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लो कि क्या क्या है, तो जब मैं कल समझाऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये मतलब हमने पढ़ा था, कुछ देखा था, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलो फिर अभी क्लास खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, बाय बाय बेटा, बाय।